आपके गुरु कैसे हैं? तुम्हारे गुरु दारू पीते हैं, तुम्हारे गुरु मांस खा रहे थे। क्या तुम्हारे गुरु सूरज जैसे हैं? तुम्हारे गुरु चंद्र जैसे हैं? चोरों को तो चांदनी रात भी पसंद नहीं आती है, चोरों को चोर ही दिखता है। भगवान और सद्गुरु का हर विधान मंगलकारी होता है, यह सात्विक श्रद्धावान शिष्य ही समझ सकता है। क्या आप हृदय से एक बार इतना स्मरण कर लें कि आपके कोई सद्गुरु होंगे, कोई गुरु होंगे, या जिससे आपको प्रेरणा मिली होगी। मिले सद्गुरु, उसके पहले जीवन कैसा था और बाद में कैसा था। क्योंकि मैंने एक बात सुनी है कि अपना उद्धार करने वाले भक्तों को, साधकों को कभी भी दूसरों के दिमाग की उल्टी नहीं चाटनी चाहिए। हमें अपने अनुभव का आदर करना चाहिए। अपने हृदय पर हाथ रखकर प्रत्येक जिनके जीवन में कोई भी संत सद्गुरु आए हैं, मिले हैं, और जिनके मार्गदर्शन के, जिनसे सानिध्य से जिनके जीवन में विकास हुआ है, उन्नति हुई है, तो हम अपने अनुभव का आदर करें। खैर, साधक और आप सभी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भाई बहन, आप सबको मेरी इतनी ही विनंती है, हमें अपने अनुभव का आदर करना चाहिए और नित्य उसको लिखना भी चाहिए, स्मरण करना चाहिए। क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया और हम मानकर चल बैठे, ऐसा नहीं होता है। बाला मर्दाना को एक बार बोला, तुम्हारे गुरु दारू पीते हैं, कहा पीते होंगे, हमारी तो छुड़वा दी। तुम्हारे गुरु शराब खा रहे, तुम्हारे गुरु मांस खा रहे थे, खाते होंगे, हमारी तो छूट गई। कहा तुम्हारे गुरु को वैश्या के कोठे पर देखा, कहा कान खोलकर सुन लो, मेरे गुरु कलान खाने जाते हो, फिर भी हमारे लिए वो भगवान है। क्योंकि भगवान और सद्गुरु का हर विधान मंगलकारी होता है, यह सात्विक श्रद्धावान शिष्य ही समझ सकता है। हर परिस्थिति में गुरु और भगवान के द्वारा भेजे हुए विधान को मंगलमय समझकर दिल से स्वीकृति देता है। सुखदेव जी महाराज को एक बार किसी ने पूछा कि महाराज, आपके गुरु महाराज कैसे हैं? आपके गुरु कैसे हैं? सुखदेव जी महाराज बोले, गुरु गुरु ही होता है, गुरु जैसा कोई नहीं। पर पूछने वाले ने पुनः प्रश्न किया, क्या तुम्हारे गुरु सूरज जैसे हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हाँ, सूरज जैसा ज्ञान तो है मेरे गुरु में, परंतु सूरज में तपन है, मेरे गुरु के ज्ञान में तपन नहीं है। दूसरा सवाल किया, तुम्हारे गुरु चंद्र जैसे हैं? हाँ, चंद्रमा जैसी शीतलता मेरे गुरु के दर्शन में और उनके ज्ञान में है, लेकिन चंद्रमा में दाग है, मेरे गुरु में कोई दाग नहीं है। जैसे गंगा का स्मरण, गंगा का आचमन, गंगा का दर्शन और गंगा में गोता लगाना हर हाल में पवित्र करता है, ठीक उसी प्रकार हमारे सद्गुरु का स्मरण, सद्गुरु का दर्शन, सद्गुरु के ज्ञान में गोता लगाना हर हाल में पावन ही करता है। बात रही चोरों की, चोरों को तो चांदनी रात भी पसंद नहीं आती है। हमारे सद्गुरु देव तो दैदित्यमान सूरज के समान है, फिर उनको वो कैसे पसंद आ सकते हैं? चोरों को चोर ही दिखता है। हनुमान जी लंका गए तो लंकिनी उनको चोर कहने लगी। हनुमान जी कहते हैं, ये उल्टी बात हुई, इतना बड़ा चोर लंका में बैठा है, वो चोर नहीं दिखता, और मैं मेरी माँ की खोज के लिए आया हूँ, ये मुझे चोर कहती। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक मुक्का मारा सिर पर, मुंह से निकला रक्त, अपने आप हनुमान जी जैसे संत की जय जयकार करने लगी। आप सभी भक्तों के भीतर विराजमान भगवान को, मेरे सद्गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। हरि ओम, हरि ओम।